भाई टाइम हो रहा है सुबह के 3:24 और अब मैं क्या करूँगा, चुपके से मैंने गाड़ी को ओपन किया। ठीक है, ये जब दोनों बटन को आप दबाते हो ना एक साथ और फिर उसके बाद अनलॉक करते हो ना, तो गाड़ी बिना आवाज़ करे अनलॉक हो जाती है। अब ये तो बिना आवाज़ के अनलॉक हो गई, लेकिन अब तो बहुत आवाज़ आएगी। क्यों? क्योंकि मैं धोऊंगा भाई अब गाड़ी। ये रहा भाई पंप, और अभी लगा के चालू करूँगा। और भाई सबसे पहले गाड़ी को वॉश करूँगा। और भाई टायर चेंज हो ही गए थे, चलो इन टायर्स को चेक करके आते हैं। छोटा मोटा नहीं, थोड़ा लंबा जाएंगे। और मेरी आदत है भाई, मैं गंदी गाड़ी घर से बाहर नहीं निकालता। तो सबसे पहले भाई फटाफट गाड़ी को वॉश करता हूँ। रात अंधेरी है, उजाला कर दिया अब तो मैंने, हैं। चलो जिप्सी, अभी थोड़ा सा और आराम कर, पहले इसकी गेड़ी लगवा लाऊँ मैं। मशीन रेडी है, एक काम और करना है, स्टेपनी बाहर निकालनी है भाई। क्योंकि स्टेपनी को अगर अंदर रखना है ना, तो पहले इसको अच्छे से वॉश करूँगा। चलो भाई आ जाए इधर साइड में, नहीं इधर रख के भी हो सकती है, यहाँ लगा देता हूँ। और टाइम सच में देख लो भाई, ये देखो 3 अक्टूबर 2025 और घड़ी का टाइम देख लो ये है। इसको बंद करूँगा तो AM PM भी दिखाती है, नहीं है देखो 3:30 AM है। कहीं आपको विक्रम भाई रात की बात तो नहीं कर रहे आप? क्योंकि अंधेरा तो रात में भी होता है ना, सुबह भी होता है। जो लोग जल्दी उठ जाते हैं उनको तो कोई दिक्कत नहीं, पर जो लेट उठते हैं ना, उनकी नींद जरूर ख़राब हो रही होगी, कि मेरे पंप की आवाज़ वहाँ तक पहुँच जाएगी। 1 hour later स्टेपनी भी अपना साफ़ सुथरी धुल के अपना जगह पे चली गई। और नीचे कारपेट है ना, तो ऐसे हिल भी नहीं रही। और जो ट्रायंगल है वो मैंने इसके यहाँ साइड में लगा दिया। सही है यार, बड़ा डालता तो वो इसके बराबर आता, और मैं भी शायद इधर उधर टच करता। मैं भी पूरे 45 मिनट लगे भाई मेरे को साफ़ करने में, हैं। सही हो गया ना? हाँ सही है, अब वही चलने लायक। ये तो तैयार होगी, अब मैं तैयार होता हूँ, फिर आपसे मिलता हूँ। लो जी, ऑल सेट टू गो। और टायर जब ऐसे कटाई करके बाहर निकलता है, क्या सही लगता है, नहीं है? नहीं, ज़बरदस्त, बढ़िया। यही चीज़ है यार। देखो टायर थोड़ा सा हल्का रहता है ना, तो हल्का हल्का मज़ा आता है, लेकिन टायर भारी हो तो पूरा भारी मज़ा आता है। चलो, अब हाईराइडर की जो लाइट है, इनमें कुछ अपग्रेड किया है, चेंज किया है, पता नहीं भाई, लेकिन जैसी पहले थी ना, उससे थोड़ी सी बेटर मेरे को लग रही है। देखो अभी मैं लो बीम में हूँ और हाई बीम करता हूँ, तो मतलब मैं यूँ नहीं कहता भाई अपनी अजूम वाली टक्कर तो नहीं है, लेकिन ऐसा है कि अगर आपको डिसेंट लाइट चाहिए ना, तो है भाई इतनी लाइट का थ्रो स्प्रेड आपको रोड पे अच्छे से दिखा देता है। मैंने इसको टेस्ट कर लिया कल रात को भी, जब मैं रात को आया था ना, कल रात को भी रात को आया था, ये कैसी लाइन है तो कल रात को भी जब आ रहा था ना, तो भाई मतलब ठीक लगा मेरे को। हाई बीम में तो खैर मैं चलाता नहीं हूँ, बहुत कम चलाता हूँ, जब ज़रूरत पड़ती है ना तभी अपना हाई बीम करो भाई, अदरवाइज़ हाई बीम में नहीं चलानी चाहिए गाड़ी। खाम खा में क्यों आगे वाले बंदे की आंखों में लाइट मारो। और मैं अगर एक्स्ट्रा लाइट लगवाता भी हूँ ना भाई अपनी किसी भी गाड़ी में, तो उनकी जो प्लेसमेंट है वो ऐसी जगह रखता हूँ कि आगे वाले की ना आंखों में ना लगे। लेकिन जब आगे वाले बंदे ऐसे होते हैं भाई, लोकल के अंदर भी भाई साहब हाई बीम करके चलाते हैं, उनका क्या किया जाए, उनको फिर ऐसे ऐसे डिपर मारा जाता है। क्या नहीं, ज़्यादा कर दो ऐसे कर दो, क्या नहीं। हेलो जी, वेलकम बैक टू चल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे, फुल में लाइफ को एंजॉय कर रहे होगे। तो आप कहोगे विक्रम भाई ये सवेरे सवेरे गाड़ी धो रहे हो, क्या कर रहे हो, कहाँ जा रहे हो, निकल रहे हो? तो आप देखो ये है हमारा ETA। बस इतना 29 मिनट के लिए जाना था आपको, है, और आपने भाई साहब सुबह से लग गए। नहीं 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 भाई, ये खाली विवेक भाई के घर तक का एड्रेस है, उसके बाद फिर अपने को आगे निकलना है। भाई अपनी जो गाड़ी के अंदर नवे नवे टायर डले, इनको टेस्ट भी तो करके लाना ना कि हमने भाई सही डिसीजन लिया या नहीं लिया। वैसे तो देखो भाई इतने साल हो गए टायरों में, अब तो भाई साहब गलत टायर तो डलवाता ही नहीं। और ये वैसे भी इनका अपग्रेडेड टायर है ब्रिजस्टोन का। और देखो जो टायर मैंने चेंज किया है उसमें और इसमें सिर्फ साइज का फर्क है। सॉफ्ट वो भी था, लेकिन ये उससे थोड़ा सा बेटर है। इसमें जो रोड नॉइज है वो और ज्यादा कम है, जो पटर 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 वाली साउंड आती है ना, वो उसमें आती है। हाँ देखो कल यहाँ पे एकदम से गड़गड़ गड़गड़ ज्यादा हो गया था, आज देखो क्या ग्लाइड करते हुए निकल रहा है, मस्त है। और भाई अपनी गाड़ी का जो टोटल किलोमीटर है वो हो गया है ओडोमीटर 472 किलोमीटर ट्रिप ए, यानी जो मैंने फर्स्ट टाइम फ्यूल टैंक कराया था
उसमें चल गई है ये 436 किलोमीटर, और आज चल गई है सुबह से 4.9, 5 किलोमीटर होने वाली है। और हमारे पास रेंज कितनी है, रेंज है इसके पास भाई 100 किलोमीटर की, 20.6। खैर ये माइलेज तो कल बहुत ज़्यादा थी, विश्वास सा नहीं होता कि यार मेरे पास 23.9 तक पहुंच गई थी भाई इसकी गाड़ी की माइलेज ना। तो विश्वास सा नहीं हुआ एक बार तो यार कि भाई मैं 8-10 की माइलेज लेने वाला बंदा भाई है। मतलब जो गाड़ियां मेरे पास है मतलब उनकी ना माइलेज ज़्यादा कभी रही नहीं। जब डीजल सेडान रखते थे उनमें आती थी माइलेज। खैर आज भी अगर आप डीजल गाड़ी मान लो क्रेटा ले लो डीजल में उस सेगमेंट में, ठीक है, वरना अब आती नहीं है डीजल के अंदर। सेडान बची कौन सी है डीजल के अंदर। अब आपको बता तो दूँ हम जा कहाँ रहे हैं, हम जा रहे हैं भाई चंडीगढ़। और चंडीगढ़ क्या है, मेरे को काम था कुछ और विवेक भाई को भी काम था, तो फिर ये डिसाइड किया कि यार एक दिन इकट्ठे ही चल पड़ते हैं, ठीक है, आगे पीछे का भाई अपना एक साथ करके अपना दोनों काम आ जाएंगे। ज़्यादा काम नहीं है हमारे को, मेनली तो बस यूँ है आने जाने में ज़्यादा टाइम लगेगा। तो मैं यार अपना हाईराइडर को ले चलेंगे क्योंककि इसके तो टायर डल गए हैं, इसके टायर की टेस्टिंग भी हो जाएगी। देखो भाई मेरी तो ऐसे एकदम से ना इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर पे नज़र गई, 27.2 164 की रेंज हो गई है। क्या बात है? पर गाड़ी चल भी तो 70 के अंदर अंदर ही है ना। ओ स्पीड लिमिट 60 आ गई भाई। अभी हम NH8 पे है ना, मतलब ओल्ड NH8, नए वाला 48 है। और भाई मेरा फ़ोन जो है ना दूसरे वाला वो कारप्ले से कनेक्ट हो ही नहीं रहा। उसमें दिक्कत नहीं है, ये वाला तो हो रहा है, दूसरे वाला नहीं हो रहा। इट्स टाइम टू चेंज। हाँ समय आ गया उसको बदलने का। फिर अब ले भाई साहब पहला स्टॉपेज आ गया हमारा पहलवान ढाबा। क्योंकि भाई बड़े बूढ़े कहते हैं कि ना उठने के 2 घंटे के अंदर ना आपको नाश्ता कर लेना चाहिए, क्या नहीं। और यहाँ तो उठे हुए बहुत देर होगी भाई, 3:30 बजे इस महाराज ने मुझे उठा दिया था। सही उठाया भाई आज तूने मेरे को, है ना। आपने पिछले वीडियो में बोल दिया था ना कि मैं डिले करता हूँ, मैं डिले नहीं करता, वो कभी कभार गलती से हो जाता है। वो ऐसा था ना भाई, मेरा अलार्म बोला नहीं। अच्छा ये निकल रही है, चलो कोई बात नहीं भाई, यहाँ लगा लेंगे हम, पीछे ले लेते हैं। तो ऐसा है ना, मेरा अलार्म नहीं बोला भाई। और भाई इसी फ़ोन का यार, हम ना फ़ोन के ऊपर कुछ ज़्यादा डिपेंड हो गया यार विवेक, है ना। कि मेरे घर में अलार्म की ना 3 घड़ियाँ हैं ठीक है भाई, उन्हीं को इस्तेमाल करेंगे दोबारा। अभी देखिए पक्का ये बंदा घुसाएगा इसमें, देखिए इसको निकलने नहीं देगा, है ये निकलने नहीं देगा। है हाँ मेरे पास है बहुत अच्छे, मैं हाँ एकेडमी में वो यूज करता था हमेशा। वही करूंगा, ऐसे ही करूंगा। आज भी संभाल ओहो के भाई साहब फोटो खींच रही है, देख ना सिगरेट पीते हुए भाई की है बेटे, टशन देगा। अरे कह रहा है टैक्सी वाला भैया, अरे भाई साहब सही टशनी आदमी है भाई, सही। अरे सुनो फोटो खींचते सिगरेट फेंक दी नीचे अरे फिर उठा ली, अरे फिर उठा ली, फिर उठा ली भाई ने। कह रहा है सिगरेट उठा के टशन वाला कर रहा है बढ़िया भाई बढ़िया। तो मैं कह रहा था भाई नाश्ता पानी कर लिया। हाँ अलार्म कह रहा था, विवेक ने उठाया भाई मेरे को, जो मैं सवेरे 3:30 बजे गाड़ी धोने के लिए गया हुआ था ना, तो वो विवेक ने उठाया। और फिर भाई उठा के फिर मैंने गाड़ी गोड़ी धो ली। चलो भाई, ओहो अभी तो शूट चल ही रहा है इनका। अब बैठे बाकी स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ। हाँ क्या कह रहा है ब्लैक माफिया बैठे। अब देखो टशन देखो छोड़ेगा, क्या बात। ओहो किचन वाले अभी एक नंबर। ओहो हो भाई साहब, इसका पराठा खा के ना इतनी तृप्ति सी हो जाती है। और इस महाराज को क्या है भाई, बाहर खड़े होकर चाय पियेंगे। मैं तो पी गया भाई अपने पराठे के साथ, हमें इसने बचा रखी है। चलो कोई नहीं भाई, तू कर ले फिर अकेले के लिए चाय मैं तेरे साथ पानी तो नहीं पीऊँगा भाई, चाय के ऊपर ठंडा नहीं पीना चाहिए। ठंडे के ऊपर गर्म खा सकते हो, गर्म के ऊपर ठंडा नहीं। यार चश्मा लगाना पड़ेगा, दोनों मिक्स कर लो तुरंत, जुकाम हो जाएगा, सर्द गर्म इसी को तो बोलते हैं। हाँ लो जी, अब 86 किलोमीटर से सफ़र स्टार्ट हो गया और अब चला रहा है विवेक। और यहाँ तक कि मैंने कैसे चलाई, यहाँ तक कि भाई 22.2 की निकाली है भाई, 140 की रेंज है, 22.2। खैर तो एवरेज निकालनी, चला के नहीं है, ठीक है। ये तो ऑटोमेटिकली आई है भाई, क्योंकि अभी तक हम दिल्ली में थे ना भाई, और के तो अभी तक तो। हाँ यार इसको बंद कर देते, अब धूप आ गई ना। सुबह सुबह बतेरा आनंद ले लिया इसका, या नहीं। वैसे हम अभी तक कितने 80 85 90 तक ही गए थे, 90 से ऊपर नहीं गए अभी हम। हाँ ना भैया, ये गाड़ी ओवरटेक करती अच्छी नहीं लगी मेरे को, पापा वाली याद। हाँ मेरे को पापा वाली लाइन याद आ जाएगी जब गाड़ी ओवरटेक करती है ना, पापा गए ऐसे करके, कहला क्या कर रहा है, गाड़ी तो आगे जा रही है तो गाड़ी चला रहा है। हाँ भाई की माइलेज तो बिगड़वानी है ना मैं कौन सा माइलेज निकालने वाला बंदा हूँ, तो बस हम वैसे ही कर रहे हैं, नॉर्मली चलाएंगे भाई, जैसा ट्रैफिक होगा, मतलब 90 के नीचे नहीं आने देंगे। हाँ 90 के नीचे नहीं आएगी, आनी भी पड़ जाए भाई, ब्रेक मारने पड़ जाए। वो तो वैसे तो
और क्या। तो है। बाकी भाई अपना जो से नॉर्मल चलाते हैं ना, बिल्कुल नॉर्मल, क्योंकि जेन्युइन रिव्यू करना है ना। अच्छा स्टीयरिंग में कुछ फर्क लगा तेरे को? तूने नॉर्मल टायर में भी चलाई थी और अब में है कुछ फर्क? कंट्रोल तो अच्छा ही लग रहा है मेरे को अभी। नहीं मतलब स्टीयरिंग कुछ हार्ड लग रहा है या सॉफ्ट ही है? हार्ड नहीं लग रहा स्टीयरिंग। नहीं हुआ? ठीक है ना। ले भाई साहब तेल की सुई चसी है भाई 610 पे। अब रेंज कितनी आ गई? रेंज रहेगी, रेंज ही खत्म होगी। अभी 58 दिखा रहा था ना, 55 के आसपास है। 55 के आसपास ना। एक डंडा रह गया, तेल की सुई आ गई भाई 611। भाई साहब मैं तो इमेजिन ही नहीं कर सकता, मेरे को तो आदत ही नहीं है। मैं तो 400 के आसपास, तो मतलब यूं लगा लो। जिमनी में क्या था, लास्ट की बात कर रहा हूँ, स्कॉर्पियो में 450 के आसपास में टैंक फुल का था। हाईवे पे होता तो 500 निकाल देती थी, ठीक है। नहीं तो आप जिमनी को लगा लो 350 पे, और उससे पहले वाली गाड़ी में भी यूं लगा लो, टैंक बड़े होते थे उनके, तो उस हिसाब से यूं लगा लो भाई बहुत दिनों बाद एक माइलेज वाली गाड़ी आई है हमारे पास। सेम टैंक पे ऑलमोस्ट डबल हो गई। वो तो अभी खींच हाँ। के चला रहे हैं अपन। हाँ वो तो तब खींच के ऐसे- चलाई है। हाँ। नहीं तो यूं कितनी लगा कम हो ले। गई है, देखो ना 22 से हाँ कितनी आ गई है। 20.7 है फिर भी यार, थोड़ी है माइलेज। 20.7 हाईवे पे बहुत है भाई। 20.7 बहुत है। 90-100 आराम से चल रही है गाड़ी। अब आप एक चीज ये देखो कि अगर यहाँ हाइब्रिड होती, और हाइब्रिड में आप यूं मान लो जिस तरीके से हम चला रहे हैं, ठीक है वो 3-4 की एवरेज ज्यादा दे देती, लेकिन आप ये चीज देखो ना, 20 की माइलेज बहुत है भाई, सफिशिएंट है। हाइब्रिड के लिए फिर आप 2-2.5 लाख रुपए एक्स्ट्रा भी तो दोगे ना, अच्छा बताइए। ठीक है। फिर बैटरी हो गई, फिर बूट स्पेस में कॉम्प्रोमाइज़ हो गया, कई सारी चीज़ें ऐड हो जाती हैं। फिर हमारी रनिंग कितनी है उस पर भी डिपेंड करता है। अगर आपने डेली का ही बहुत ज़्यादा चलना है तो हाइब्रिड लेने का फ़ायदा है, और सिटी में ज़्यादा चलनी है, हालांकि मेरी गाड़ी सिटी में चलेगी, ठीक है। मेन पर्पज़ इसका सिटी हाईवे दोनों का ही है। मेन भाई गाड़ी ले ली बस, सिटी में भी चलेगी, हाईवे भी चलेगी, सब चलेगी है। एवरेज तब भी 18 ही आनी है। 17 नहीं लोकल में आएगी इसकी एवरेज गुड़गांव के हिसाब से। जैसे दिल्ली गया, जैसे कल भी मैं गया था, तो दिल्ली वाला एवरेज देती है 15-16 आराम से दिया इसने, आराम से 15-16। और गुड़गांव में तो 12-13 भी शहर में दे देगी तो बहुत है। 10-12 सिटी की माइलेज ना कोई ज़्यादा नहीं होती। बस मेरा ये था कि टायर डलने के बाद ना जो माइलेज ड्रॉप आना चाहिए था वो नहीं आया। वो नहीं है बिल्कुल। हाँ हालांकि देखो वो टायर का वजन कम था, इस टायर का वजन थोड़ा सा ज़्यादा है, और टायर का वजन बढ़ता है तो देखो माइलेज पे भी ड्रॉप आता है, लेकिन वो ड्रॉप नहीं है। मेरे को तो फ़ायदा ही फ़ायदा लगा भाई इस टायर अपग्रेड में ना, क्योंकि किसी किसी में तो होता है कि भाई माइलेज ड्रॉप तो आती है, लेकिन हल्का सा भी माइलेज ड्रॉप नहीं है भाई, बिल्कुल भी नहीं है। और टायर इतना सॉफ्ट मक्खन है बिल्कुल। हमारे दोनों मतलब एक्सपेरिमेंट अच्छे ही गए हैं अभी तक। हाँ उसमें टायर को लेके। हैरियर में वर्डस्टाइन बढ़िया गया, और इसमें ब्रिजस्टोन 6 आई, दोनों टेस्ट हो गए भाई टायर ये हमारे। और कॉर्नरिंग में तो हाँ स्वाद सारा, जब यूं स्पीड में कट मारते हैं ना, विवेक ने 2-4 तो मारे, फिर मजा हाँ आया उसमें। कंट्रोल पूरा दिखता है नहीं। कंट्रोल है गाड़ी। हाँ यूं नहीं। और ब्रेकिंग ये देखो, ब्रेक लेने होता अपना, मारी मारी ब्रेक मारियो श्यों, ये देखो ब्रेकिंग बढ़िया है भाई, सही है। खैर यहाँ से ओवरटेक नहीं करेंगे, तो हमने ब्रेक मारने के लिए इस लेन में लाए थे। ओ भाई साहब इन ट्रकों से बहुत डर लगता है मेरे को, इनका पता नहीं लगता ना, हालांकि ये पलटते तो नहीं, पर अच्छे होते हैं। हाँ नहीं यार, यो अगर पलट गया तो इंसान ने 5 स्टार रेटिंग भी नहीं बचा सकती। तो ये कह रहा सांस भी नहीं आनी, फिर तो चाहे 5 स्टार हो, कितने स्टार रेटिंग गाड़ी हो आपकी, फिर कुछ नहीं बचा सकता भाई। अपनी कंप्लेंट इसलिए भी नहीं है ना माइलेज को लेके कि हमने जो टायर वो मतलब क्या कहते हैं अपग्रेड किया है, हाँ वो एक रेंज में किया है। हाँ जो लागू रेंज है, कई लोग अभी बड़े बड़े डलवा लेंगे फिर जो कंप्लेन करते हैं कि माइलेज ड्रॉप आ गया। वैसी बातें घटनी है फिर। एक साइज अप में आपकी गाड़ी की माइलेज ड्रॉप पे इतना फर्क नहीं पड़ता, फिर भी मैं कहता हूँ आधे से एक का फर्क पड़ सकता है, लेकिन नहीं पड़ता, ठीक है। और इस गाड़ी का भाई साहब मतलब जो सेंस करने का तरीका है ना, इसको इतने ऐसे तरीके से ट्यून कर रखा है भाई साहब, हैवी पंजा, हल्का पंजा, मीडियम पंजा, हर एक चीज भाई ऐसे डिटेक्ट करती है, बहुत सेंसिटिव उस चीज में। अगर आपको हल्के हल्के लीनियर तरीके से बढ़ानी है तो बिल्कुल हल्का पंजा रखना पड़ेगा, जब ये फटाफट गियर चेंज करेगी। एक बार में तो ये छठा गियर आपका 70 पे लगा देगी, और एक बार ऐसा एक्सेलेरेटर अगर आप हार्ड रखते हो तो 100 के बाद भी छठा नहीं लगाती। एक मानना नहीं भाई, बोला 650 करूंगा, पर 645 पे बीप आने वाली थी। चल भाई चलो चला दो, चलो 95.47 रुपये है भाई यहाँ पे। और हम सुन रहे थे भाई अमरिंदर गिल, बहुत सालों के बाद हैं, मज़ा आता है भाई। जो थे ना कॉलेज में 2009 से 12 के टाइम पे, हमारे टाइम पे हैं, खैर उस टाइम तो मैं लॉ में था, कॉलेज में आ गए थे हम 2005 में, हाँ 5 से 8 तो ग्रेजुएशन थी, फिर लॉ में, फिर MBA, फिर LLM, चलती रही पढ़ाई। ऑटो कट तक जाने दो बाबूजी, ऑटो कट तक आने दो।
आ जाएगा। चलो जी, अब यहाँ से अब हम इसका जो है ट्रिप भी तो आज का चलेगा, ट्रिप A0 कर देते हैं। तो भाई साहब 650 किलोमीटर मान लो भाई हमारे साथ, मतलब जिसमें अब तो 100 पूरी खींच रही थी गाड़ी है नहीं। आपको खींच रखी थी अच्छी काफी। हम्म। 20 तो कितनी गिर गई ना माइलेज, देखो 21.1 पे आ गई थी लास्ट में, अभी एक मिनट। भाई 21 पे तो आ गई, अब दोबारा आए ले 21 दिखा रही है, वही 21 तो 21 पे आ गई थी अभी। और कट मार गया जी। चलो 3650 कर दो, वैसे 37.96, कोई नहीं, कार्ड पेमेंट है, वैसे भी कार्ड पेमेंट है। 3796, 38 लीटर, 45 लीटर का टैंक है साथ ही, मतलब रिजर्व भी अच्छा खासा था, अभी तो और भी था। हाँ, और रिजर्व में हमने चला दी है जी। पर्ची ना चाहिए बाबूजी, आप मशीन ले आओ। तो मैं आपको ना ये वाला साइन दिखाता हूँ, कौन सा साइन होता है यार, वो ऐसे होता है ना, हाँ चंडीगढ़ ये वाला साइन होता है, ये वाली होता है भाई, देख लेना कौन सा था, भूल गया मैं। पर वेलकम टू चंडीगढ़ जाम। अब भाई चंडीगढ़ में भी जाम लगता है, ऐसा नहीं है हमारे दिल्ली गुड़गांव में जाम लगता है, भाई साहब चंडीगढ़ में भी लगता है। और अब स्पीड लिमिट का भी ज़्यादा ध्यान रखा जाएगा। हमारा टोटल सफ़र हो गया आज का 280.9 किलोमीटर, और हमारा जहाँ हमें जाना है वो है मात्र 2 मिनट, 900 मिनट की दूरी पे है, 900 मिनट नहीं 900 मीटर। दिमाग क्या हो रहा है, नींद चढ़ रही है हैं? नींद उतर गई है अभी। नींद कहाँ उतर रही है भाई, मेरी तो नींद ही नहीं पूरी होने देता ये, ऐसे ना 24 यूं घंटे शो में से घंटे 4 यूं। घंटे सो रहे हैं। हाँ 4-5 घंटे सोता है, फिर मैं 4-5 घंटे सोता हूँ, फिर कहता है विक्रम भैया वो भी करना है, वो भी जाना है, वो भी करना है, वो भी करना है। मैं ठीक है, ये सारे काम करने में कहा अपन तीर उड़ते हुए आ रहे हैं। हाँ सारे। पर गाड़ी में यार एक चीज़ देखी मैंने, आपको बताऊं तो, कि कंफर्ट है। अभी तक मैं ना इसके पॉजिटिव से ज़्यादा ना नेगेटिव खोजने की कोशिश कर रहा हूँ। हाँ, यही तो दिमाग चलता है अपना इधर ही। हाँ, मिल नहीं रहा, कि मिल नहीं रहा यार। ठीक है, कि मतलब यार जिस प्राइस ब्रैकेट में ये गाड़ी आती है उस हिसाब से परफेक्ट लग रही है यार चीज़ें। खैर गलत तो मैं क्यों सिलेक्ट करूँगा, परफेक्ट है जब तो ली है भाई। पर वही है, 100 के 100 तो कुछ है नहीं। अब बात आती है इसके अंडर पावर होने की, वो जब वापस चलेंगे ना तब आपको बताऊंगा उसके और बारे में। इंजन साउंड में फाइननेस है, लेकिन हाँ, लेकिन कोशिश जो तो की भगाने में डीजल वाली को मजा आता है टर्बो में, वो अलग है। डीजल लवर को डीजल अच्छी लगेगी, हाँ पर हम उससे कंपेयर कर रहे हैं ना, वो गलत हाँ है। हाँ अगर हम हाँ पेट्रोल सेगमेंट में कंपेयर करेंगे तो आवाज बहुत रिफाइंड है एक तरीके हाँ, से। पता नहीं लगता गाड़ी genuine स्टार्ट आवाज है आ रही नहीं है, हाँ, बिल्कुल ही पता नहीं लगता। और हल्के पंजे चलाने वालों के लिए तो भाई साहब बहुत ही बेहतरीन गाड़ी है, बहुत ही बेहतरीन। 2 hours later. पर यार जो गूगल है ना आपको इतने बढ़िया रास्ते दिखा देता है बहुत सालों के बाद भाई, थोड़ी थोड़ी रोशनी आ रही है, बहुत सालों के बाद आया हूँ भाई इस रूट पे ना। मेन नहीं लिया हमने, क्योंकि मेन भाई अम्बाला में बहुत जाम दिखा रहा था, मतलब अम्बाला से पहले अपना जीरकपुर के पास ना काफ़ी था, तो अब हम भाई इधर से आए हैं। ओए अच्छा, हम कैंट एरिया में इधर से एंटर हो गए बैक साइड से। हाँ चलो भाई, कैंट एरिया स्टार्ट हो गया, यहाँ रिकॉर्डिंग नहीं करूँगा, थोड़ी देर में मिलते हैं। तो अम्बाला से निकल लिए, अब जो हमने नेक्स्ट लोकेशन लगाई है वो 66 किलोमीटर पानीपत की है। पानीपत क्यों रुकेंगे वो बताते हैं वहाँ पहुँच के। बाकी अब ऐसा है, गाड़ी के बारे में आपको थोड़ा सा बताता हूँ कि जो लोग ये बोलते हैं अंडर पावर है, देखो कोई भी गाड़ी ना अंडर पावर नहीं होती। अगर ड्राइवर बढ़िया हो ना तो अल्टो से भी अच्छी तगड़ी गाड़ी को हरा सकता है, नाम नहीं लूँगा किस गाड़ी को। अब देखो मैंने भगानी है, मज़े लेने हैं, वैसे तो मैं एक्सेलेटर देखो डाउन मारूंगा ना पूरा, मतलब एक्सेलेटर को ज़्यादा प्रेस करूँगा, देखो टिप्पर मार के मैं यहाँ से निकाल लूँगा। वैसे बहुत रिस्की था पर मैंने कर लिया, ठीक है, आप मत करना ऐसे भाई। तो वैसे तो डाउन शिफ्ट मार लिया, गाड़ी तुरंत रिस्पॉन्स करती है। देखो जो टर्बो पेट्रोल वाला होता है वो मान सकता हूँ नहीं है, लेकिन आरपीएम बहुत ऊपर जाके ना पावर डिलीवरी आपको मिलती है अच्छी खासी। अगर वो नहीं करना, आप जैसे ही है कोई आपने एकदम से ओवरटेक करना है, ठीक है, और आप नॉर्मल अपना चल रहे हो और डाउन शिफ्ट उस हिसाब से, मतलब जैसे आप चाहते हो वैसा नहीं, तो कुछ नहीं करना, पैडल शिफ्ट का करो इस्तेमाल। ये देखो तीसरा गियर लगा दिया इसने, कितनी स्पीड पे, 90 की स्पीड पे। और अगर आप इसका एक्सेलेरेटर पेडल इतना सेंसिटिव है, मतलब इतना बढ़िया सेंस करता है कि आपके पंजे को ना बिल्कुल समझ जाता है कि इस पंजे ने लगातार, पंजे ने नहीं बंदे ने इस बंदे ने अगर लगातार पंजा दबा रखा ना तो भाई साहब वो तो यूं मान लो चौथा गियर बिल्कुल 100 पार हो जाएगी ना। ये देखो 100 पार हो गया, मैं भी तीसरे में हूँ। ये देखो अब मैंने M4 पैडल शिफ्टर से लगाया है, ये देखो अब मेरे 5वां लगाया, ये देखो बताओ। और स्टेबिलिटी, ओ भाई साहब ये टायर की स्टेबिलिटी देखो आप, वैसे करना नहीं चाहिए ऐसे, पर बता रहा हूं मैं आपको कि स्टेबिलिटी भी आप देखो। और इन टायर्स पे भाई मजा आ गया सच में, जो टायर अपग्रेड हुआ है ना हमारा, और टायर की क्वालिटी कह लो
टायर का कंट्रोल कह लो, मतलब गाड़ी का जो हमारा कंट्रोल है ज़बरदस्त, कॉर्नरिंग में, ब्रेकिंग में, अच्छा पिकअप में कहीं से भी। अब देखो मैं हल्का पैडल रखा है, इसने समझ लिया कि ये बंदा अब बिल्कुल आराम से, अभी देखो मैं बिल्कुल हल्का पंजा रख रखा ना, तो ये बड़ा गियर 80 पे भी लगा देगी। मतलब एक टाइम पे ये छठा गियर भाई 120 के बाद भी लगाती है, और एक टाइम पे ये छठा गियर आपका 70 पे भी लगाती है। तो इसका जो एक्सेलेरेटर पैडल है ना, जो इसकी ट्यूनिंग की गई है वो इस हिसाब से की गई है कि जैसा आप पंजा रखोगे ये वैसे ही आपको रिस्पॉन्स करेगा। बहुत समझदार गाड़ी है इस मामले में। कमी ढूंढ रहा हूँ इसके अंदर मैं, अभी कमी आपको एक बताऊंगा। एक कमी मिली है मेरे को, वो इसके अंदर भी है, ग्रैंड विटारा में भी है, वो होनी नहीं चाहिए। वो क्यों है, कुछ ना कुछ तो है उसमें, जब भी रोकता हूँ फिर आपको दिखाता हूँ मैं उसके बारे में। बाकी देखो ब्रेकिंग बहुत अच्छी है, चारों डिस्क ब्रेक हैं गाड़ी के अंदर, ठीक है, और एक्सेलरेशन बढ़िया मिल रहा है, माइलेज बहुत अच्छी मिल रही है। एक बढ़िया 5 सीटर फीचर रिच, मतलब जितने रिक्वायरमेंट के फीचर होते हैं ना भाई, उनके हिसाब से तो भाई मेरे को ठीक लगी, और मैंने जो अपनी चॉइस रखी उस हिसाब से मेरे को तो ठीक लग रही है। तो भाई साहब गाड़ी चल गई अपनी पूरी 917। भाई साहब ये टायर, क्या ही टायर है भाई, मतलब वो वाला माथा नहीं पकड़ रहा मैं कह रहा हूँ ये टायर साइज भाई बड़ा भी, और भाई गाड़ी पे फर्क भी नहीं पड़ा। लेकिन देखो मेरा जो अंदाज़ा था ना वो ये था कि भाई इसका इफेक्ट ज़रूर पड़ेगा गाड़ी के ऊपर, क्यों एक तो ये टर्बो पेट्रोल नहीं है, मतलब डीजल गाड़ी नहीं है, नेचुरल एस्पिरेटेड इंजन है, पावर भी 103 bhp है ना, तो इसमें कोई लैग है। देखो वैसे तो अगर टर्बो गाड़ी होती है उसी में टर्बो लैग होता है, नेचुरल एस्पिरेटेड में लैग नहीं होता, ठीक है, वो एक लीनियर स्पीड से अपना चलता है। लेकिन भाई मैं कमी ढूंढ रहा हूँ, कमी कहाँ से लाऊं ये समझ नहीं आ रही मेरे को। भाई ज़बरदस्त टायर है, बहुत बढ़िया टायर है, कोई पेड प्रमोशन नहीं है भाई किसी भी प्रकार का, अगर आप यूँ सोचते हो। मैं कह रहा हूँ टायर साइज को, और जो इतने सालों से मैंने ब्रिजस्टोन लेना बंद कर रखा था, और आपने देखा होगा लास्ट मैंने जिमनी में भी ब्रिजस्टोन डलवाया और फिर इसमें भी डलवाया, हालांकि मैं चाहता वर्डस्टाइन था, लेकिन ये भाई साहब जो डिसीजन था ना मस्त है। और ये देख रहे हो प्रॉपर यहाँ पे जो ऊपर के ट्रेड है यहाँ भी, मतलब हाई स्पीड कॉर्निंग में भी सही बढ़िया, और बस क्या ही कहूँ भाई मज़ा आ रहा है। लेकिन एक कमी है भाई, वो इसमें भी है और आपकी ग्रैंड विटारा में भी है। वो क्या है कि आप जब पीछे से देखोगे ना, दूसरी गाड़ी दूर से चलती आएगी, तो आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। इसका जो एग्जॉस्ट का पाइप है ना भाई, वो बहुत गंदा लगता है, वो पीछे से ऐसे नीचे होके गया हुआ है, उसका कुछ करना चाहिए। अब वो पता नहीं नीचे क्या अड़ रहा है, अब जब सर्विस पे जाएगी ना तब लिफ्ट पे उठेगी, तब चेक करवाऊंगा, देखूंगा वो क्या चीज़ है। अगर उसमें कुछ ऑल्टर हो गया, पाइप ऊपर होता होगा ना, तो मैं ऊपर कराऊंगा यार। पीछे से दिखती है ना गाड़ी तो गंदा लगता है, थोड़ा सा समझ सा नहीं आता मेरे को, थोड़ा सा वो कमी लगी। अदरवाइज तो भाई यूं कह लो कि टायर के हिसाब में, और जो टायर अपग्रेड मैंने किया उसमें भाई मैं पूरा, कहते हैं ना हंसा करती है टंग टंग, वो वैसे में कहती है, मैं फुल ऑन में कहूँगा कि भाई कोई दिक्कत नहीं है। आप भी अपनी भाई चाहे ग्रैंड विटारा है, चाहे हाई राइडर है, चाहे नए वाली विक्टोरिस है, ठीक है, उसके अंदर भी भाई एक बार ये वाला 225 60 17 डलवा के देखो ना, मज़ा आए तो मेरे को कहना भाई, स्वाद आ जाएगा। हाँ अब जो माइलेज आ रही है गाड़ी की वो मीटर शो कर रहा है 19.3, कहाँ जब हम सुबह गए थे 22-23 पे थी, और अब है 19.3 पे। वो क्यों? क्योंकि तो हम थोड़ा चंडीगढ़ में चले, लोकल में जाम भी था, सब था, फिर हम अम्बाला में भी रुकते हुए फिर सिटी हाईवे दोनों मिक्स हो गया ना, तो उस हिसाब से भी अगर मैं देखूँ तो भाई 19 की एवरेज कम नहीं है। अभी तो और बढ़ जाएगी, अभी हम आगे जा रहे हैं, तो फिलहाल हम पानीपत पहुंचने वाले हैं, थोड़ी दूर पे पानीपत टोल है, वहाँ से भाई को फ़ोन दिलाएंगे और फिर अपना घर की तरफ चले जाएंगे। बाकी अब हम इसमें और चीज़ें भी बदलाव करेंगे। बाकी आप क्या क्या बदलाव चाहते हैं अपनी हाई राइडर में मुझे बता दें, लिटिल सा बदलाव करेंगे, ठीक है। एक भाई और है अपना जो लिटिल बहुत ज़्यादा बोलता है ठीक है, तो अच्छा लगता है, और लिटिल उसी के मुंह से अच्छा लगता है। मैं किसको कह रहा हूँ आप कमेंट बॉक्स में बताना, बाकी बहुत से भाई समझ गए होंगे अपने भाई को, ठीक है। चलो भाई अब हम भी अपनी गाड़ी के आगे थोड़ी लिटिल मॉडिफिकेशन कराएंगे। पर जो टायर की है ना भाई, ये मस्त थी, और मैं आपको भी कहूँगा कि भाई ये तो करवाओ। मतलब मैं जिन गाड़ियों में ज़रूरत है ना भाई टायर साइज अपग्रेड की, और मुझे एक ऐसी चीज़ लगती है कि टोयोटा ना, स्पेशली टोयोटा अपनी गाड़ियों में टायर साइज ना भाई अंडर साइज देती है उनकी ना। आप उसको देखो इनोवा हाई क्रॉस को भाई साहब GX के अंदर 16 इंच का भाई साहब अलॉय व्हील देती है, वो टायर साइज
यार बच्ची सा देती है। ना 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 ना, वो बच्ची सा टायर हमें तो नहीं अच्छा लगता भाई। ठीक है, तो मैं तो कहता हूँ भाई देखो गाड़ी के हिसाब का टायर होना चाहिए। ठाडी गाड़ी ठाडा टायर। अब यह जैसी गाड़ी इसमें लग गया वैसा टायर। चलो जी, मिलेंगे अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड लिव द लाइफ टू फुलेस्ट। बाय बाय, टेक केयर, हैव नाइस डे। वापसी में ना अभी इतना तगड़ा जाम है ये कुंडली के बाद। और भाई साहब मैं सच बताऊं, टायर ने तो भाई साहब समासा बांध रखा। मतलब सस्पेंशन और टायर की बढ़िया जुगलबंदी होगी भाई साहब। बिल्कुल कंफर्टेबल मजेदार चीज। मतलब इन खड्डों में जा रही है ना गाड़ी, पता ही नहीं लग रहा भाई। बहुत बढ़िया भाई साहब। ये ड्राइवर की तो थर्ड रो तो खत्म ही होगी है। वही तो एम्बुलेंस आ रखी है बस, आगे पीछे दोनों साइड से है। इसमें लगी है टाटा की पंच में लगी। ले भाई साहब, पंच के तो कुछ नहीं होया, ड्राइवर खत्म कर दी। वो तरफ भला हो जाए। लो जी, 1000 किलोमीटर भी कंप्लीट हो गया भाई हमारी गाड़ी के। UR2 पे, अर्बन एक्सटेंशन रोड 2। चौथे दिन में भाई साहब 1000 किलोमीटर कंप्लीट। टाटा के लोहे का तो भाई कहना पड़ेगा, पंच ने ड्राइवर का आगा पिछवाड़ा सब बिगाड़ दिया है। आगे से मतलब पूरा आगे भी बोनट खत्म। टाटा ट्रक टाटा का था, मैं ध्यान नहीं दिया। मतलब मैं यूं कह रहा हूँ कि मतलब आप यूं देखो ना, आगे का बोनट सारा खत्म गया और थर्ड रो खत्म हो गई। तो देखो सेफ्टी का तो देखो रहता है भाई, जो बॉडी शेल है ना वो आपका मजबूत होना चाहिए। थोड़ा बहुत तो भाई देखो इस चीज़ पे कंपनियों को अब सोचना चाहिए। थोड़ा बहुत नहीं, ज़्यादा सोचना चाहिए। अब तो मारुति भी अपनी गाड़ियाँ 5 स्टार बनाने लग गई, बाकी कंपनियाँ कब सोचेंगी क्या नहीं।